हेम भट्ट जी संस्थापिका अध्यक्ष, कंचन जोशी जी, रमा भट्ट जी कोषाध्यक्ष, दिया पांडे जी, निकिता पांडे जी, संतोष शाह जी और मोहित सनवाल जी राम सेवक सभा से हैं। हेमंत बिष्ट जी, हर जगह आप देखते ही हैं कि उनका अनाउंसमेंट बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक पाठी का काम करता है। दीपिका बिनवाल जी, पंकज बरगरी जी, प्रेमा अधिकारी जी, रेखा जोशी जी, जीवंती भट्ट जी, सरिता कविता त्रिपाठी जी, समस्त वॉलंटियर्स और सैलेन नेगी जी भी आज हैं। एडीएम साहब हमारे बीच में, नवाजी जी एसडीएम साहब भी हैं, डंगवाल जी घोड़ाखाल हमारे सैनिक जो विद्यालय है उसके प्रिंसिपल साहब भी हैं, कर्नल साहब, मोहित शाह जी, दीपक मेलकानी जी, पंकज भट्ट जी, रोहित आर्या जी, भगवत रावत जी, सभासद संतोष कुमार जी, रोहित कुमार आर्य जी, हरीश राणा जी, महामंत्री भाजपा। कई लोग छूट भी गए होंगे, कौशल शाह जगाती जी, पिछले साल के बेस्ट पागल और इस बार जरा सागल है गई। तो यो भल पगलियों है रे, तो मैंने यो पगलियों में ऐसे बढ़ गए यार, मैंने चश्म नहीं खोलाइल तले मैंने को देख बस पागल कुछ भली बात देखो चश्मा, तो चश्म भीतर में चानो रोई में था। तो बहुत अच्छा प्रयास है हमारा सिटी वेलफेयर है, लेक सिटी वेलफेयर क्लब। मैं कई बार 2 या 3 बार तो आ गया हूं मैं आपके कार्यक्रम में। कैसे हम रचनात्मक काम करें, कैसे हम एकजुट रहें। अगर ये नहीं हो रहा होता, मेरी बहनें बच्चे सब घर में होते, कोई घूम रहा होता सब्जी लेके घर जाके, जाड़ है गोरे चलो जल्दी या करो कान बांधो, बच्चों को देख रहा होता, आए देर की रहे तुमको, आज जल्दी आओ नंदी निकले चल, ये बात कहती। लेकिन जोड़ने का काम लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा हमेशा किया गया है। मैं बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर आयोजन आपके होते हैं। मेरी माताओं बहनों का जो एक कंपटीशन पिछली बार हुआ था वो होता ही होगा हमेशा, गीत भजन नाच डांस संस्कृति हमारी, उसमें मैं आया था, उस दिन भी मैं आया था। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो आज भी आपने एक नई चीज करी, ये लंबे समय से चल रहा है लेकिन आपने इसको जीवंत किया, आप लगातार इसको बढ़ाते रह रहे हैं, रुका नहीं। एक लंबा इतिहास है पागल जिमखाने का, और ये लोगों को जोड़ने का, हास्य का। आप यहाँ से घर जाएंगे, जिसको बीपी हो रहा होगा नाप लेना, आज कम हो जाएगा उनका, क्योंकि ऐसा होता है, मिलते रहते हा ही हंसते रहे, कुछ न कुछ होते रहा। दीन दुनिया घर बार यो नहीं है, चली नौकरी नहीं लायक, चले नौकरी नहीं लायक, ज्ञानी ठहर रहे, डबल में है, ये सब भूल जाता आदमी इस समय, प्रसन्न चित्त रहता, और रहना भी ऐसा ही चाहिए। इसलिए मैं पूरे ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ, संयोजक संयोजिका जितनी भी हमारी बहनें भाई हैं, और सनवाल साहब जैसे हमारे यहाँ के मोहित जी अध्यक्ष भी हुए, कर्मचारी से कुमाऊं विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे ही सब लोग अच्छी डिग्निटरीज के लोग, हेमंत जी आज ही कहीं जिक्र चला आपका कि बायोलॉजी पढ़ाते थे आप, और कोई डांटते थे हमको, कोई बता रहा था हमारे साथ, पता नहीं कौन था, कुंदन चिलवाल बैठे हैं पीछे, ये आए हैं, ये फौज से रिटायर होके आगे, लगते नहीं है, लगते हैं अभी 20-21 साल के, ये पेंशन ले रहे हैं। तो इन्होंने भी बताया मेरे को, उन्होंने पढ़ाया है, ऐसे ही जिक्र आ गया आपका, हम जिक्र गाए बगाए करते रहते हैं। नैनीताल में हमारा संस्कृति का प्रधान शहर है और एकता का शहर है, और हम सब जुड़ते हैं। आपदा भी यहाँ पर आती है, आपको पता है, आपदाएं हमने देखी भी हैं, झेली भी हैं। आज ही मैंने अभी थोड़ी देर में सरता दीदी भी साथ में थी, ये जो लोअर माल रोड धस रही थी, पिछली बार जब धस रही थी तब भी हम आए थे, हमारी सरकार ने उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी से उसको सील, मानिए उसको सील किया जा रहा है। उसमें होलो पाइप में सीमेंट डाल के कई पाइप नीचे तक जाएंगे ताल के, जो उसको एक किस्म से कस देंगे भविष्य के लिए। करीब 5 करोड़ 5.5 करोड़ का खर्चा आ रहा है।
करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक आ गए हैं, 2 करोड़ और आने हैं। तो इसी तरह से कई चीजें आपने लंगम केपी हॉस्पिटल के नीचे देखा, हॉस्टल के नीचे कि कैसे धस रहा था पाषाण देवी के पास, तब भी हमने आश्वासन दिलाया था, वो भी आज देखिए अच्छा हो रहा है। ऊपर कहीं और हुआ है, जहां भी हो रहा है हम उसको ठीक करेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी जो लगभग 1 खरब रुपए से यहाँ का एसटीपी प्लांट दिया है, रूसी में उसका वो टूट गया था, वो भी जितनी गंदगी होती है दूर जाए, तो उसके लिए पटवा डागर में जगह सिलेक्ट करके फिर पुनः पैसा आ रहा है, वो 1 अरब रुपए का है, कम से कम का नहीं है। कई बार उसमें काम किया हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपको पता होगा, हल्द्वानी में हम लोगों ने घोषणा कराई थी, सरदार जी याद है? हाँ, वहाँ घोषणा कराई थी, तो बार बार याद भी नहीं होती, लोग कह देते कि कारण ही हूँ। अब बताएगा कौन, मैं नहीं बताऊँ पड़ू, सब हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। तो वो भी एक नई चीज होने जा रही है, और उसमें पेड़ उग गए थे पुरानी पाइप में, अंदर घुस के गंदगी के बीच एक टेक्नोलॉजी आई, पहले पेड़ साफ कराए। अब जहां जिस गांव में टैंक बना था वो गांव ही नीचे को जाने लग गया और इलाका चले गया, नीचे के गांव को खतरा भी है। तब उसे रोक के अब पटवा डागर की ओर उसको मोड़ रहे हैं। उसका बजट पैसा जो भी लगेगा, आज उनकी बैठक भी है, अभी मैंने अधिकारी बुलाए हैं, वो 2 बजे से बैठे हैं बेचारे। हाँ, 20 करोड़ रुपए का जो अलग से पैसा आया था, करीब 65 सड़कें इस समय शहर में बन रही हैं, 20 करोड़ रुपए, ये पता भी होना चाहिए लोगों को। हाँ, तो जगह जगह कैसे संवारा जाएगा इस शहर को, कैसे इसकी चिंता करी जाएगी। आज मैं देख रहा था, जब आया धूप लगी थी, एक जमाने वो भी देखे हमने कि नैनीताल में इन दिनों में सुनसानी हो जाती थी, फिर 25 तारीख के बाद तो जैसे यहाँ पर वो हुआ अपना 25 दिन बड़ दिन, या फिर 31 नहीं 31 भी हुआ, तो उसके बाद तो सुनसानी हो जाती थी। लेकिन आज चहल पहल है। जो मोदी जी ने कहा घाम तापो, पहाड़ों में जाओ, तो वास्तव में इस समय हमारा टूरिज्म पहाड़ों में इस समय विंटर में भी चल रहा है। आज मैं देख रहा था, कम से कम मैंने 50 या 51 तक नावें गिनी दिन में, करीब 3 बजे, करीब ढाई 2 से 3 के बीच। इसका मतलब यह है कि शहर की जो अपनी बनावट है, सजावट है, इसकी कीर्ति है इंटरनेशनल लेवल पर। यही नहीं, मैं भी जब कहीं बाहर जाता हूँ तो लोगों से परिचय होता है, कहाँ से है, नैनीताल, उधम सिंह। ओह, यू आर फ्रॉम नैनीताल? मैंने कहा हाँ, नैनीताल से। हम आएंगे, उधर आया था बहुत, मैंने कहा आइए, यू विल बी माई गेस्ट। लेकिन अब गेस्ट सब हाल पर सर दे सके ऐसा नहीं सीखते, लेकिन आप लोगों के भरोसे कह देता हूँ मैं भी, यहाँ पर आ जाइए करके। लेकिन इतना प्रेम, इतना इसके प्रति लोगों में अपनत्व है। आप देख रहे हैं कि मेरी बहनें अपना काम छोड़कर यहाँ पर लगी है कि सबसे बड़ा पागल कौन निकलेगा आज घर में झपड़ रहे सकूं अगर कुछ में नहीं आई ना, और आज ये एक्टिव चल रहा वो चल जाए घर में, ये लीजिए चिंता की बात है। मैं पुनः बधाई देता हूँ। हमने इसको संवारने के लिए काम भी किया है। गोविंद वल्लभ जी की मूर्ति को पीछे लगाया है, उसको हमने और संवारने के लिए डीएम साहब से कहा है कि इसको अच्छा और अच्छी तरह से इसका ब्यूटिफिकेशन कर दे, सौंदर्यीकरण कर दे। आप देख रहे हैं अभी करीब 2-3 करोड़ रुपए अच्छा हुआ जो जिलाधिकारी यहाँ रहे, उन्होंने हम सबकी भावना का कदर किया है। 2-3 करोड़ रुपए ये बाजार को संवारने के लिए और आ रहा है, लगभग 3 हाँ गरब्याल जी, तो 3 करोड़ रुपए और आ रहा है। और जो कार्निवाल मेला होना है उसके लिए 50 लाख रुपए पहली बार सैंक्शन हुआ है, क्योंकि अब ये सिटी में आ गया है। हालांकि उसमें पैसा कम है, लेकिन पर्यटन विभाग ने इस समय थोड़ा सा बढ़ा के, नहीं बहुत बढ़ा के दे दिया है। ये भी एक इतिहास रचने को हम लोग जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत अच्छा चल रहा है ये परंपरा, ये पद्धति, ये पागल जिमखाना, ये क्लब हमारा कौन सा, लेक सिटी। हाँ, और संतोष शाह जी पता नहीं कहाँ गए आज। हाँ, संतोष शाह जी भी एक रत्न है नैनीताल के।
सबको मैं जोड़नी हो, अगर किसी को जोड़ते हैं तो संतोष शाह जी, मैं आपको भी रत्न कहता हूँ। हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन आप सामाजिक काम करते हो, ये बड़ी बात है। माताओं बहनों में विशेष सम्मान, आपका कहना मानना, बच्चों का कहना मानना, ये भी हर आदमी की ऐसी बात नहीं है कि कोई मान लेगा इतना। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सताए हो, आप बीच में बीमार हो गए थे, मुझे बड़ी कष्ट हुआ था, मैंने फोन पर पूछवाया भी था। तो प्रभु आपको 100 साल दे, आगे तक बढ़े, हमको एक जोड़ने का काम इसी तरह से करते रहे, क्योंकि जोड़ने वाला बड़ा होता है। मैंने पहले भी कहा, नहीं तो आजकल कहे नमस्कार को मुख लग कोई उठान कर दी, कोई उठान कर दी, अमोरी रोनी आती आती। लेकिन यहाँ सबकी खिलखिलाहट, सबकी मुस्कुराहट, सबको दांत देखने रही, कदू भर लागू, सब लोगों का कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पुनः लेक सिटी वेलफेयर क्लब को खूब बधाई देता हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स और देखने वालों को, जितने लोग इसे बढ़ावा देने के लिए आए हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, भाइयों को, बहनों को, और इतनी डिग्निटरीज इसमें लगी हैं, हेमंत जी समेत, सारे सनवाल जी समेत, सारे लोग, जितनी डिग्निटरीज यहाँ पर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं उतना नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ प्रोफेसर लोग भी दिख रहा हूँ मैं। तो उन सबको बधाई। प्रभु हमको शक्ति दे, ताकत दे, हमको मेल जोल मिलाने की, इसी प्रकार से हमारे हृदय से धाराएं फूटती रहें, हम एक दूसरे की तकलीफ को देखें, बंटवारा करें, खुशी में भी हम सहभागिता करें। ऐसी नैना देवी हम हमारे ऊपर कृपा बनाए। इसी सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे।